Good morning, my dear friends. Today we will discuss about elimination reaction. What do you mean by elimination reaction? अगर आपको पूछा जाए कि elimination reaction से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताओगे? Elimination का मतलब होता है कि जहां पर टू एटम्स और ग्रुप्स किसी एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से लॉस हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। elimination reaction involves loss of two atoms or groups from the substrate molecule, है ना। फिलहाल हम इस वर्ड को छोड़ देते हैं, leads to the formation of alkene, है ना। सिंपली हम ये देखते हैं कि elimination reaction क्या है। तो elimination reaction involves loss of two atoms or groups from the substrate या reactant molecule। मतलब रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से दो एटम्स या ग्रुप्स का लॉस होना ही एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, कि जैसे कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसमें, है ना, कोई एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और HX का लॉस हो जाता है। मतलब HX का हाइड्रोजन और हैलोजन या समथिंग कोई भी ग्रुप लेंगे, उसका लॉस होता है और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सा आप इस बात को समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो सिग्मा बॉन्ड का लॉस हो रहा है, नहीं, एक, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसका लॉस हो रहा है, और दूसरा कार्बन और हैलोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसका लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड का लॉस होता है और गेन क्या हो रहा है, तो एक पाई बॉन्ड का गेन हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पर HX बना, तो HX के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड बना, तो गेन हो रहा है एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर एक सिग्मा है उसको हम कंसिडर ना करें, तो यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई तो बचा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिग्मा है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। मतलब पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, मोर एनर्जेटिक होता है, या कह सकते हैं लेस स्टेबल होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड की, तो मोर एनर्जेटिक, है ना, प्रोडक्ट का होगा और लेस एनर्जेटिक रिएक्टेंट का होगा। या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का पार्ट जो होगा वह उसमें ज्यादा एनर्जी होगी और रिएक्टेंट के पार्ट में लेस एनर्जी होगी। तो अगर हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालें तो ये क्या आ जाएगा, मोर माइनस लेस इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगा। या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसमें टेम्परेचर दोगे, है ना, जब उसमें टेम्परेचर दोगे तो वह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। या आप कह सकते हो कि हायर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन फिजिबल होता है या स्पॉन्टेनियस होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हायर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन फिजिबल होता है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में आप ये देख रहे हो कि जो भी यहाँ पर सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है वह अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। तो उसको आप ये कह सकते हो कि ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड वन, और इट इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो ओवरऑल आप ये बता सकते हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन involves loss of two atoms or groups from the
substrate molecule, it is endothermic in nature and it is feasible at higher temperature, है ना। अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन के, तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन-कौन से एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं? कौन-कौन से एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं इसमें? तो आप ये कह सकते हो कि अगर 2 एटम्स एलिमिनेशन रिएक्शन में आप ये देखोगे, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में पहला है 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-1 एलिमिनेशन, या इसको आप अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हो, है ना। also called अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्यों ऐसा कहते हैं? तो आप इसमें देख सकते हो कि 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे एक एग्जांपल लेके आप समझिए। मान लिया कि क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये इसका प्रॉपर्टीज होता है एसिडिक। ये एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अपनी तरफ विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इससे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज का जनरेशन होगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा। तो जब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा और इस कारण से ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो अगर यहाँ पर कोई आप बेस लेते हो, कोई भी बेस लेते हो, मान लेते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन आपने ले लिया, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया, इन इथेनॉलिक या इथेनॉलिक KOH ले लिया, तो क्या होता है कि ये बेस जो है इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव करता है। जब कार्बन की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl 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 और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और प्लस यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन। अब ये जो है ये स्टेप है ना, बहुत स्लोली क्या होता है कि यहाँ से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकल जाता है और इस प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये डाइक्लोरोकार्बीन बन गया। अब यहाँ पर आप ये देखो कि जो भी हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? तो अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से एक हैलोजन निकल रहा है और एक हाइड्रोजन निकल रहा है। मतलब सेमी कार्बन से अगर हम इसकी बात करें तो पहला कार्बन से हैलोजन भी निकल रहा है और पहला कार्बन से हाइड्रोजन भी निकल रहा है, इसलिए इसको 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं, 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन इज दोज रिएक्शन from which loss of two atoms or groups takes place leads to formation of carbene, leads to formation of
कार्बीन। तो यहाँ पर कार्बीन बना। अगर क्लोरीन की जगह पे कोई और ग्रुप होता तो उसी के अनुसार उसका हम नाम दे देते। तो यहाँ पर डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए डाइक्लोरो कार्बीन का। अगर दोनों हाइड्रोजन हो जाए तो सिंपली उसको हम कार्बीन कहेंगे। तो 1-1 एलिमिनेशन हो गया, इसलिए इसको हम 1-1 एलिमिनेशन का नाम देते हैं। अब बात आती है इसको अल्फा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं। तो आपको पता ही है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से ही हैलोजन और साथ साथ हाइड्रोजन एटम का लॉस हो रहा है, इसलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का वो तो खैर अलग चैप्टर हो जाता है, या अलग वीडियो लेक्चर में आप देखोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या होता है और ये कैसे आपस में मतलब इट इज ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाइक्लोरोकार्बीन इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन डिफरेंट रिएक्शन, है ना। यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जैसे इसमें हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा रीमर टीमैन रिएक्शन का, रीमर टीमैन रिएक्शन का नाम सुना होगा आपने। तो रीमर टीमैन रिएक्शन क्या है, तो उस रीमर टीमैन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन एज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। उसको थोड़ा सा आप चाहो तो देख लो डाइक्लोरोकार्बीन का। तो इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली आप इसको अगर चाहो तो डिफाइन कर सकते हो रीमर टीमैन का कि वैसा रिएक्शन जिसमें अगर या आप सबसे पहले ऐसा करो, रीमर टीमैन रिएक्शन का आप इक्वेशन लिख के देखिए। इसमें होता क्या है कि फिनॉल को, है ना, फिनॉल को अगर क्लोरोफॉर्म के साथ CH-Cl3 के साथ रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या हो गया कि फिनॉल when treated with chloroform in the presence of strong base at 60 degree Celsius, then ऑर्थो और पैरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्थो, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CHO, ऑर्थो एंड पैरा, ये हो गया, और यहाँ पर ये आ जाएगा पैरा पोजीशन पे OH एंड CHO। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, है ना। तो यहाँ पर ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। तो ये बनता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन। लेकिन बनता कैसे है, तो आप यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले CH एंड यहाँ पर Cl ये बेस के प्रेजेंस में, है ना, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है जो भी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म बनाया, और यहाँ पर Cl और एक और Cl है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या हो गया कि Cl और यहाँ पर ये स्लो स्टेप होता है, स्लो, या इसको कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन बना। ये डाइक्लोरोकार्बीन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप कह सकते हो, क्यों कह सकते हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 और 2 6, ये मतलब कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल तभी होगा जब उसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो, या वो मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो करता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है
इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन ये लेने की कैपेसिटी रखता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये मॉलिक्यूल फर्दर अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इसमें क्या है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर OH है ना, और चूंकि आप किस में ट्रीट कर रहे हो, बेस में, तो जब बेस में ट्रीट कर रहे हो तो फिनॉल भी एसिडिक की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर ये सेट पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और ये थोड़ा सा ऐसा रेजोनेंस की स्थिति में रहेगा, O माइनस। ठीक है, जब O माइनस में रहेगा तो ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आ जाए, डबल बॉन्ड हो, और जब निगेटिव चार्ज आएगा तो यहीं पर डाइक्लोरोकार्बीन Cl और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये यहाँ पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो आप देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से जुड़ गया Cl, और चूंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जब निगेटिव चार्ज आ गया तो आप ये देखो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है। जब ये हाइड्रोजन है तो चूंकि इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है, तो एरोमेटिसिटी को वापस गेन करना चाहेगा, तो ये क्या करता है, यहाँ से ये प्रोटॉन को रिमूव कर देता है और वापस अपने पोजीशन में ये चला जाता है। कुल मिला के आप ये देखो क्या होगा कि ये निगेटिव आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर Cl और H यहाँ पर जुड़ गया। ठीक जब जुड़ गया यहाँ पर तो अब फिर देखो क्या हो सकता है, इसको आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दो। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ इसको रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर आ गया CH OH एंड OH। क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है ना, इसको जेम डाइऑल कहते हैं। तो ये अनस्टेबल तो एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल देगा, और वाटर निकालने के बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पर O माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा CHO, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के बाद जब इसको एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर एसिड के साथ प्रोटॉन के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पर H आ जाएगा और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसे चले हो, है ना, यहाँ से ऐसे चलते हुए ये मिला आपको। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम रीमर टीमैन रिएक्शन करते हैं। इसमें क्योंकि ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, पैरा पे भी निगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा, तो इसलिए पैरा वाला प्रोडक्ट भी मिलता है। लेकिन अब बात आती है कि इसमें दोनों में कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, तो इसमें ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा और ये 6 मेंबर रिंग भी बना रहा है, इसलिए इट इज मोर स्टेबल और डोमिनेटेड प्रोडक्ट। तो कुल मिला के हमें ये देखना था कि डाइक्लोरोकार्बीन या 1,1 एलिमिनेशन रिएक्शन में जो डाइक्लोरोकार्बीन बना वह एज ए इंटरमीडिएट काम करता है। तो इसके और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो टाइम टू टाइम हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में 1,1 एलिमिनेशन का एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताया गया है। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है 1
3 एलिमिनेशन रिएक्शन। 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? तो 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, 1-3 कहने का मतलब है कि CH2X CH2 CH2Y है ना, CH2Y। यहाँ पर कोई दो एटम है, ये रिमूव होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है एलिमिनेशन का डिफिनेशन में कि वैसा रिएक्शन जिसमें दो एटम्स या ग्रुप्स इवॉल्व हो रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों इवॉल्व होगा, तो यहाँ पर ये और ये कार्बन आपस में जुड़ेगा और कुछ ऐसा बनाएगा, CH2 CH2 एंड CH2, ये आपस में जुड़ेंगे, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो इसको हम कहते हैं, क्योंकि कहीं से भी आप ले लो, क्योंकि ये अल्फा मान लो, बीटा मान लो और गामा मान लो, ठीक है। तो इसको एक एटम कहाँ से इवॉल्व हुआ? अल्फा से, और दूसरा कहाँ से इवॉल्व हुआ? गामा से। तो इसको अल्फा गामा एलिमिनेशन भी कहते हैं, इसको अल्फा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। या अगर नंबरिंग करो तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 में क्या हो रहा है कि पहला और तीसरा के मतलब पहले एटम और तीसरे एटम पे जो एटम है वो यहाँ से लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें भी आप चाहो तो एक रिएक्शन आपको मैं बता दूं, एक फ्रियोन रिएक्शन होता है। फ्रियोन रिएक्शन क्या है कि जैसे अगर आप CH2 CH2 CH2, अगर यहाँ पर कोई भी ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी ले लो, इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दो, जिंक डस्ट, तो होता क्या है कि जिंक ब्रोमाइड मिलता है और साइक्लोप्रोपेन बन जाते हैं, साइक्लोप्रोपेन प्लस जिंक ब्रोमाइड, ZnBr2। तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन? तो आप ये कह सकते हो, दो रिएक्शन है ना, इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स इज लॉस्ट, ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोपेन, है ना, या साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले में क्या था कि डाइक्लोरो कार्बिन बना, है ना, वहां पर कार्बिन का फॉर्मेशन हुआ, 1-1 एलिमिनेशन में कार्बिन का फॉर्मेशन हुआ, 1-3 एलिमिनेशन में साइक्लिक मॉलिक्यूल बना या साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, जो कि मोस्ट कॉमन है और वही हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो आप ये देखिए, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? आप ये देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लेते हैं ये X है और यहाँ पर कोई Y एटम है, ठीक है। अब इसमें अगर लॉस हो रहा है XY का, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और XY बन रहा है। तो इसमें क्या होगा कि 1-2 elimination reaction are those reactions in which two atoms or groups is lost, leads to the formation of alkene। यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन का ही फॉर्मेशन हो। 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तब अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो वहां पर कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, और 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो वहां पर साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि अल्कीन का ही फॉर्मेशन हो रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो, और कहीं से भी आप अगर ये X यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ले लो, है ना, या Y ही ले लो, अगर ये इसको आप अल्फा मानते हो तो ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? तो एक को कहते हैं E1 रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं E2 रिएक्शन, और तीसरे को कहते हैं E1CB रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शन होते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और यूनिमोलिकुलर विथ कंजुगेट बेस, या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन विथ कंजुगेट बेस। तो इसी के बारे में हमें डिटेल में इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम अलग अलग से देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन E1 से शुरू करेंगे, E1, E2 एंड E1CB पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं उसमें आप लोग ना तो कमेंट करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।